आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एएनएम खुशबू यादव की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के एनएचएम तैनात कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। एएनएम खुशबू यादव आगरा की रहने वाली थी। जिला महाराजगंज में तैनात थी। खुशबू यादव अधिकारियों की चौखट पर बार बार दस्तक दे रही थी और गुहार लगा रही थी कि साहब मुझे गृह जनपद में ट्रांसफर करा दीजिए, लेकिन अधिकारियों की आंखों में पट्टी बंधी थी, कानों में जू तक नहीं रेंगा और आखिर में खुशबू मौत को गले लगाकर और दुनिया को अलविदा कह दी। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर शुरू हुआ बलरामपुर में 9 CHC अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जगह जगह धरना देना शुरू कर दी और एनएचएम कर्मचारियों की 7 सूत्री मांग है। गृह जनपद में ट्रांसफर किया जाए, समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, 7वां वेतन लागू लाभ दिया जाए, आशा बहुओं को मानदेय दिया जाए। अगर ऐसे एनएचएम भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन करते रहेंगे तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा ग्रामीण आम जनमानस को प्रभावित करेगा। अब देखना यह है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार अधिकारी क्या करते हैं, कि मांग पूरा करते हैं या यूं ही धरना प्रदर्शन के लिए छोड़ देते हैं और थक हार मानकर फिर अपनी ड्यूटी पर लौट आती हैं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। संविदा कर्मियों को जिस तरीके से शोषण किया जाता है वो आज आपको दिखा रहा हूँ। आगरा में खुशबू, आगरा में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है और किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, यहाँ पर हम आज सभी संविदा एनआरएचएम कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेके। हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को गृह जनपद ट्रांसफ़र किया जाए और समान कार्य समान वेतन किया जाए, क्योंकि हम लोगों का गृह जनपद यहाँ से 500 से लेके 700 किलोमीटर दूरी पर हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं सर। तो इसलिए ये हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराजगंज में हमारी एक एएनएम बहन जो थी उसने सुसाइड कर लिया है सर। वो इसी को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका गृह जनपद जो आगरा था और वो महाराजगंज ज़िले में कार्यरत थी। तो हम उस बहन का जो बलिदान उसने दिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और कार्य बंद कर देंगे, संपूर्ण कार्य बंद कर देंगे। हम लोगों के द्वारा किसी भी एनआरएचएम कर्मी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग धरना प्रदर्शन किस लिए कर रही हैं और क्या मांग है? हम लोग की 7 सूत्रीय मांगे हैं, ठीक है। उसमें से पहला तो हमारा गृह जनपद ट्रांसफ़र। हम लोग को ट्रांसफ़र नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब 500 से 700 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे आके लोग रह रहे हैं और हमारे जो एएनएम बहन जी हैं उन लोगों की सैलरी संविदा उन लोग की 10 से 12 हज़ार रुपये में वो अपना कैसे खर्चा चला रही हैं। सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जब तक ये नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए करते ही रहेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हम लोग पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार करते हैं। क्या मांग है, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सर, हमारी यही मांग है कि हम लोग काफ़ी जो है दूर से हैं, 500 से 600-700 किलोमीटर से दूरी पे हैं और संविदा पे जो है कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अल्प वेतन सरकार हमको दे रही है। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमको जो है समान कार्य समान वेतन जो है दे और गृह जनपद ट्रांसफ़र और इसी तरीके से जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा जो है किया जाए। जब तक नहीं सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करेगी तो हम इसी तरह जो है धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चित काल के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।